हेलो, नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी। आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड के लेक्चर 3 में पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में समझेंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। दोस्तों, जब हम पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में बात करते हैं, ये दोनों डिफरेंट रिसर्च अप्रोचेस हैं, रिसर्च फिलॉसफीज हैं, जो एक रिसर्चर को एक फ्रेमवर्क देती है, एक रास्ता दिखाती हैं अलग अलग इस दुनिया को समझने के लिए, रियलिटी और न्यू नॉलेज को ऑब्टेन करने के लिए। इस वीडियो में हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को डिफरेंट फिलोसफिकल अजम्पशंस के थ्रू समझेंगे। जैसे कि इन दोनों में ऑन्टोलॉजी क्या है। ऑन्टोलॉजी इज द नेचर ऑफ रियलिटी। एक रियलिटी को ऑब्जेक्टिव मानता है कि देयर इज वन सिंगल रियलिटी, दूसरा मल्टीपल रियलिटीज के बारे में बात करता है। फिर हम बात करेंगे कि रिसर्चर का रोल इन रिसर्च अप्रोचेस में क्या रहता है, और वीडियो के एंड में हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करके इसको समराइज करेंगे। सो काइंडली वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। जब हम पॉजिटिविज्म के बारे में बात करते हैं, ये ऑगस्ट कॉम्टे का नाम इनसे जुड़ा रहता है क्योंकि इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था और इसको सबसे पहले आर्टिकुलेट किया था इन 19th सेंचुरी। पॉजिटिविज्म की कोर आइडियोलॉजी कहती है कि साइंस इज द ओनली ट्रू फाउंडेशन ऑफ नॉलेज। जिस तरह से हम नेचुरल साइंसेस जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में हम साइंटिफिक अप्रोच से न्यू नॉलेज क्रिएट करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, थ्रू एम्पिरिकल डेटा, थ्रू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, उसी तरीके से जो सोशल साइंस की रिसर्च है या सोसाइटी को समझना है, तो उसके लिए भी हमें साइंस या साइंटिफिक इंक्वायरी को ही यूज करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविस्ट, रियलिटी इज मेजरेबल एंड इट इज प्रिडिक्टेबल। और इसके अंदर जो मेथड्स यूज होते हैं रिसर्च के, वो ज्यादातर क्वांटिटेटिव होते हैं। एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट, सर्वेज आर यूज्ड, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस and the application of scientific methods to uncover objective truth. This is very important. इस चीज को हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्ज कीजिए हम स्टडी करना चाहते हैं कि ऑल स्वान्स आर वाइट। ये हमारी हाइपोथेसिस है। सो पॉजिटिविस्टिक अप्रोच के अनुसार हम एक हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे और साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू, थ्रू ऑब्जर्वेशन, डेटा, हम इसको प्रूव करेंगे लास्ट में जाके कि ये थ्योरी सही है। सो पॉजिटिविज्म follows a deductive approach. It focuses on theory verification with the help of scientific methods, and इसमें जो ontology होती है, जो reality होती है, वो objective होती है। There is single truth, all swans are white। पूरी दुनिया में कोई भी अगर स्वान दिखेगा तो आपको व्हाइट ही दिखेगा, ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी होगी। और रियलिटी पॉजिटिविज्म में ह्यूमन परसेप्शन और ह्यूमन इंटरवेंशन के इंडिपेंडेंट होती है। मैं चाहे जो भी सोचूं, जो भी स्वान मुझे दुनिया में दिखेगा वो सिर्फ वाइट होगा। पॉजिटिविस्ट का मानना होता है कि जो रियलिटी है इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। जो रिसर्चर होता है वो एक डिस्टेंट ऑब्जर्वर होता है और उसकी अपने पर्सनल बाइसेस, अपनी पर्सनल वैल्यूज, वो रियलिटी पे कोई भी असर नहीं करती, वो उसके सेपरेट होती है। इट प्रायोरिटाइजेस वैल्यू न्यूट्रलिटी, ये कीवर्ड्स हैं, काइंडली मेक अ नोट ऑफ देम। एंड ऑब्जेक्टिव इंक्वायरी, it separates personal values from the scientific process. Researchers often relies on quantitative data such as survey and experiments. Other ways of knowing जैसे कि introspection, intuition, religious faith, they all are rejected and considered meaningless. So ये था positivism। दोस्तों, जब हम पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, ये पॉजिटिविज्म की जो फिलोसफिकल अप्रोच थी उसी का अपग्रेडेशन होता है। 20th सेंचुरी में जाके सोशल साइंटिस्ट और रिसर्चर को ये बात महसूस हुई कि जो पॉजिटिविज्म का एक ऑब्सेशन था साइंटिफिक इंक्वायरी से और ऑब्जेक्टिव रियलिटी से, वो कहीं ना कहीं जो हमारी सोसाइटी सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज होती है उसको नज़रअंदाज करता था। पोस्ट पॉजिटिविज्म इस संसार की सब्जेक्टिविटी को एक्नॉलेज करता है। उसका मानना है कि हम कभी भी संपूर्णता रियलिटी के नजदीक नहीं पहुंच सकते, हम जितनी कोशिश कर ले हम उसके करीब जा सकते हैं। और इट एक्नॉलेजेस द सब्जेक्टिविटी, कंटेक्स्ट एंड वैल्यू लेड इन इंटरप्रिटेशंस। इट एम्फेसाइज मल्टीपल वेज ऑफ नोइंग। जहां पॉजिटिविज्म सिर्फ क्वांटिटेटिव मेथड्स की बात करता था,
न्यू नॉलेज को ऑब्टेन करने के लिए। पोस्ट पॉजिटिविज्म एक मिक्स्ड मेथड्स की तरफ उसका झुकाव ज्यादा था। उसका मानना ये था कि हमें क्वालिटेटिव मेथड्स सच एज इंटरव्यूज, एथनोग्राफी रिसर्च, उसको भी यूज करना चाहिए टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स सोशल फिनोमिना। और जहां पॉजिटिविज्म का ऑब्सेशन था थ्योरी वेरिफिकेशन करने में, थ्योरी जनरेट करने में, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच इस बात को एक्नॉलेज करती थी कि जो थ्योरी वही सत्य के ज्यादा करीब है जो अपने आप को फॉल्सिफाई करने की क्षमता रखती है। पोस्ट पॉजिटिविस्ट का ये मानना था कि एवरी थ्योरी इज ट्रू अंटिल इट इज फॉल्सिफाइड। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी रहे हैं, जैसे कि पहले हमको लगता था कि अर्थ के अराउंड सारे स्टार्स, सन और दूसरे ग्रह घूमते हैं, इस जियोसेंट्रिक अप्रोच मानते थे, पर ये फॉल्सिफाई हुआ। आगे जाके हमें पता चला कि सारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो सन के अराउंड घूमती है। थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो जो कार्ल पॉपर ने कॉइन किया था अपनी किताब में द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। इसका मानना ये था कि एवरी थ्योरी होल्ड्स ट्रू अंटिल इट इज फॉल्सिफाइड। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन और पोस्ट पॉजिटिविज्म का मानना यह है कि वो थ्योरी सत्य के ज्यादा करीब होती है जो अपने आप को फॉल्सिफाई करने की क्षमता रखती है। पोस्ट पॉजिटिविज्म में अगर हम इस रियलिटी को जानना चाहते हैं, ऑल स्वान्स आर वाइट, हम व्हाइट स्वान्स को ना ऑब्जर्व करते हुए हम खोजेंगे किसी दूसरे काले स्वान को या किसी नारंगी स्वान को, और हम कोशिश करेंगे इसको फॉल्सिफाई करने के लिए। थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन का मानना यह है कि अ थ्योरी होल्ड्स ट्रू अंटिल इट इज प्रूवन फॉल्स। जिस दिन हमें एक काला स्वान मिल जाएगा या हमें किसी और रंग का स्वान मिल जाएगा, ये थ्योरी फॉल्सिफाई प्रूव हो जाएगी। और पॉजिटिविज्म रिफ्लेक्सिविटी पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, उसको काफी इंपॉर्टेंस देता है। रिफ्लेक्सिविटी सोशल साइंसेस और रिसर्च में एक प्रोसेस होता है जिसमें एक रिसर्चर अपने अपने पर्सनल बाइसेस, असम्पशंस, वैल्यूज को एक्नॉलेज करता है। अगर कोई हरियाणा से व्यक्ति, जैसे अगर इस लेडी का एग्जांपल ले जो आप स्लाइड में देख सकते हैं, वो अगर कोई झारखंड के ट्राइब को स्टडी करना चाहते हैं, उनके कल्चर के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो जो रिसर्चर का अपना नजरिया होगा दुनिया को देखने के प्रति, या जेंडर रोल्स किस तरह से वो खुद के परसीव करता होगा, उसकी जो अपने पर्सनल बाइसेस होंगे, अजम्पशंस होगी, वो रिसर्च को इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो रिफ्लेक्सिविटी में वो खुद पहले एक्नॉलेज करेगा कि उसकी खुद की पर्सनल बाइसेस क्या है, जिससे वो सब रिसर्च में ना आए। पोस्ट पॉजिटिविज्म acknowledges the influence of subjectivity, context and value laden interpretations in the research process। अभी हमने बात करी कि जो रिसर्चर का रोल होता है वो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पॉजिटिविज्म सिर्फ रिसर्चर को एक एज ए डिस्टेंट ऑब्जर्वर मानता था। पोस्ट पॉजिटिविज्म में जो उसकी खुद की पर्सनल अजम्पशन, उसकी खुद की पर्सनल नॉलेज होती है, वो भी रिसर्च को इन्फ्लुएंस करती है। और मेथड्स ऑफ नोइंग, अगर हम एपिस्टेमोलॉजी की बात करें, इट एम्फेसिस मल्टीपल वेज ऑफ नोइंग। ये मिक्स रिसर्च की बात करता है। इसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजीज के साथ क्वालिटेटिव मेथड्स सच एज इंटरव्यूज, एथनोग्राफी, उसका भी यूज होता है। पोस्ट पॉजिटिविज्म recognizes the existence of multiple social realities and rejects the idea of a one single reality। अभी हमने बात करी थी। Now let us compare both positivism and post positivism। जब हम positivism की बात करते हैं तो it emphasize on objective knowledge and observable facts। इसकी फाउंडेशन साइंटिफिक मेथड्स पे होती है, साइंटिफिक इंक्वायरी में। और दूसरी तरफ पोस्ट पॉजिटिविज्म रिकॉग्नाइजेस द इंटरप्रिटेशन एंड सब्जेक्टिव मीनिंग। ऑन्टोलॉजी की जब हम बात करते हैं, पॉजिटिविज्म अज्यूम्स अ रियलिस्ट ऑन्टोलॉजी, जिसका मतलब है कि जो रियलिटी होती है वो हमारे ह्यूमन माइंड के परसेप्शन से इंडिपेंडेंट होती है। ऑल स्वान्स आर वाइट। अगर मैं कहूं कि नहीं, मेरे को लगता है कि स्वान ब्लैक होना चाहिए या मेरे लिए स्वान ऑरेंज होना चाहिए, ऐसे नहीं है। एक यूनिवर्सल लॉ को एस्टैब्लिश करता है पॉजिटिविज्म। उस और दूसरी तरफ पोस्ट पॉजिटिविज्म, इट एक्सेप्ट्स मल्टीपल रियलिटीज, like some swans can be white, some swans are white and some swans are not white। okay, जो मेथड्स ऑफ नोइंग होता है पॉजिटिविज्म में, वो क्वांटिटेटिव मेथड ज्यादा यूज करता है, जिसमें
सर्वेज, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस और यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स। दूसरी तरफ जो पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच होती है उसमें हम मिक्स्ड मेथड्स यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स के साथ हम क्वालिटेटिव मेथड्स का भी यूज करते हैं, जैसे कि इंटरव्यू मेथड, एथनोग्राफी। पॉजिटिविज्म में फोकस थ्योरी वेरिफिकेशन में रहता है और पोस्ट पॉजिटिविज्म में थ्योरी फॉल्सिफिकेशन में होता है। पोस्ट पॉजिटिविज्म का मानना होता है कि यह थ्योरी होल्ड्स ट्रू अंटिल इट इज प्रूवन फॉल्स। ये अगला पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है, जो रिसर्चर का रोल होता है। पॉजिटिविज्म अप्रोच के अनुसार जो रिसर्चर होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ रियलिटी होता है, उसकी अपनी पर्सनल जजमेंट्स, पर्सनल अजम्पशन, उससे रियलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रियलिटी इज आउट देयर, जो रिसर्चर है उसको बस ऑब्जर्व करना है। दूसरी तरफ पोस्ट पॉजिटिविज्म एक्नॉलेजेस द सब्जेक्टिविटी ऑफ रिसर्चर एंड इट्स पोटेंशियल इन्फ्लुएंस ऑन रिसर्च प्रोसेस एंड इट्स आउटकम्स। और जब हम बात करते हैं क्रिटिक की, तो पॉजिटिविज्म का सबसे बड़ा क्रिटिक ये है कि इट ओवरलुक्स द सब्जेक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेसेस। और पोस्ट पॉजिटिविज्म का जो क्रिटिक है, इट इज क्रिटिसाइज्ड फॉर रिलेटिविज्म एंड लैक ऑफ क्लियर क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन। दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म से रिलेटेड पुराने पीवाईक्यूज करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, और उस लेक्चर का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। Thank you and kindly subscribe to my channel. Thank you.